इसके बाद आता है आपके पास स्किल्स ऑफ अ मैनेजर। ये याद हो तो मैंने पिछले उसमें जो चैप्टर में एक हिंट दिया था आपको कि 3 टाइप की स्किल्स होते हैं, कोई भी मैनेजर को 3 टाइप की स्किल्स चाहिए। एक तो होती है आपकी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स समझ रहे हो कि जो जॉब करनी है, स्पेसिफिक टास्क करने हैं, उसके लिए कोई एक एबिलिटी चाहिए, कोई स्पेशल आपको एक प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है कि हाँ मेरे को ये टास्क करना है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए। वो टेक्निकल स्किल्स में आता है। जैसे मान लो मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज़ को रिकॉर्ड करने का वो दे रखा है काम, तो मेरे को जो है रिकॉर्ड करना है, तो मुझे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, तो मुझे कंप्यूटर आना चाहिए उसके लिए। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए मुझे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी की ज़रूरत है। कौन सी एबिलिटी? कंप्यूटर चलाने की एबिलिटी। तो यहाँ पे ये टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है, जो कंप्यूटर चलाना है वो एक टेक्निकल स्किल है, ठीक है। तो ये टेक्निकल स्किल्स होगी। ह्यूमन स्किल्स क्या होती हैं? जैसे टेक्निकल स्किल जॉब रिलेटेड है, ह्यूमन स्किल पर्सन रिलेटेड है, यानी मुझे लोगों से अगर डील करना है तो मुझे उनका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन कैसे करना है, कॉपरेशन में कैसे काम करना है, लड़ाइयाँ कैसे जो है उनको उनसे डील करना है, ये सब लोगों से डील करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब सॉल्व होती हैं ह्यूमन स्किल्स जितनी अच्छी हैं उससे। तो ये ह्यूमन स्किल्स पर्सन रिलेटेड होगी। एक होती है कंसेप्चुअल स्किल्स। ये होता है विजुअलाइजेशन, कि आप कितनी दूर की सोचते हो, आप में कितनी फार साइटेडनेस है, विजुअलाइज कैसे करते हो, आप में मेंटल जो आपकी एबिलिटी है सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है। हाँ मैं दूर की सोचता हूँ कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। प्लानिंग जो है ऐसे, प्लानिंग वाले जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत होती है। आइडियाज़ रिलेटेड, कि कैसे ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे उनको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वगैरह भी वो बेसिकली कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कर कैसे रहे, बात ये हो रही है एबिलिटी, वो रखना दिमाग में एबिलिटी, कि हाँ मैं सोच के आइडियाज़ दे सकता हूँ, भाई तुम ये कर सकते हो, भाई तुम ये कर सकते हो। ये जो है आइडियाज़ वाली एबिलिटी, ये कंसेप्चुअल स्किल्स में आती है, ठीक है। डायनेमिक व्यू रखना, बेसिकली अगेन सब दिमाग से रिलेटेड है आइडियाज़ वाला, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स एक्चुअल जॉब करते हुए जो आपको एबिलिटी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स लोगों से डील करते हुए, और कंसेप्चुअल स्किल्स दिमाग से रिलेटेड। तो ये आपकी स्किल्स ऑफ अ मैनेजर आ गई, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है रोल्स ऑफ अ मैनेजर। अब देखो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करना है वो है मिंट्सबर्ग, हेनरी मिंट्सबर्ग एक एक्सपर्ट है, उसने जो जो रोल्स एक्सप्लेन किए हैं वो हमें जो है सिलेबस में करने हैं। तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने 10 रोल्स बताए हैं, एक मैनेजर को 10 रोल्स करने होते हैं, और वो 3 में डिवाइड किए हैं, 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कौन सी कैटेगरीज हैं? एक है आपके इंटरपर्सनल रोल्स, अगेन लोगों से डील करने वाले जो रोल्स हैं, इंटरपर्सनल रोल्स। एक इंफॉर्मेशन रोल्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, वो आप आगे कैसे पहुंचा रहे हो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन रोल्स में आती है। और एक होता है डिसीजनल रोल्स, डिसीजन कोई ले रहा है, कैसे ले रहा है, उससे आसपास के जो रिलेटेड रोल्स हैं वो डिसीजन रोल्स में आता है। एक एक करके देखते हैं क्या है ये। देखो जब हम इंटरपर्सनल लोगों से डील कर रहे हैं तो क्या क्या आपके रोल क्या है। देखो रोल्स और स्किल्स अलग है, अगर स्किल्स पूछ रहे हैं तो वो 3 लिखने हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये इससे पहले मैं बताता हूँ, जब हम स्किल्स पढ़ रहे हैं ना, एक डायग्राम होता है, ये ध्यान से देखना ये डायग्राम कैसे है। देखो अगेन मैंने क्या बोला, ह्यूमन स्किल्स सबको चाहिए, ह्यूमन स्किल्स सबको चाहिए। तो ह्यूमन स्किल्स सबको चाहिए, तो मैंने टॉप मिडल और फर्स्ट लाइन सुपरविजन तीनों को बराबर ह्यूमन स्किल्स दे दी। टॉप मैनेजमेंट को अगेन आइडियाज से काम लेना है, तो वो कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए, तो सारी जो कंसेप्चुअल है वो टॉप मैनेजमेंट को दे दी मैंने, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे नीचे आएंगे कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत कम पड़ती जाएगी, ठीक है। और जो टेक्निकल स्किल्स है वो सारी कहाँ चाहिए हमें? फर्स्ट लाइन सुपरविजन वाले को चाहिए। और जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे वो कम टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी। तो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स फर्स्ट लाइन सुपरविजन को सबसे ज़्यादा चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स इनको सबसे ज़्यादा चाहिए टॉप वालों को, और ह्यूमन स्किल्स तो सभी को चाहिए। तो ये एक और डायग्राम आपका बनता है टोटल मैनेजरियल जॉब में क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताना भूल गया था, तो ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, रोल्स ऑफ अ मैनेजर। देखो रोल्स ऑफ अ मैनेजर जब हम कर रहे हैं, ये क्या होगा, ओके। तो आपका आ गया इंटरपर्सनल, यानी लोगों से डील करते हुए क्या क्या रोल्स आपके होते हैं। पहला, एक फिगर हेड होता है, जैसे होते हैं ना बहुत सीनियर कोई मैनेजर है, उसका रोल होता है भाई एक एज अ हेड वो काम कर रहा है, यानी कि सबका मतलब देखभाल करना है ना, समझ लो कि जो यूजुअली सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो सिंबॉलिक हेड होते हैं, वो मतलब चाहे उन्हें असाइन कर रखा है या नहीं, वो एक सीनियर है, उनकी सीनियरिटी की वजह से वो फिगर हेड, एक होता है ना फादरली फिगर होते हैं एक तरह से, जो भी उसमें आसपास लोग होते हैं उनके लिए, तो वो फिगर हेड का रोल प्ले करते हैं। फिर आता है लीडर। लीडर तो सबको पता है कि आपको बेसिकली ट्रेन करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सब उसका काम है अपने फॉलोअर्स को। फिर होता है लाइजेंस मेंटेन करना। लाइजेंस होते हैं नेटवर्क्स, रिलेशनशिप्स बना के रखना। इंटरपर्सनल यानी लोगों से ना, तो लोगों से डील करते हुए एक तो फिगर हेड,
एक लीडर और एक लाइजेंस रखना, यानी नेटवर्क्स बना के रखने, अपने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रखने, तो वो रिलेशनशिप्स रखना, कॉन्टैक्ट्स बना के रखना, है ना, बाहर से, कि हाँ मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो बोलते हैं इसका मतलब मेरे पास बहुत लाइजेंस में बना के रखे हैं सारे। तो ये आपके इंटरपर्सनल रोल्स हो गए। उसके बाद इंफॉर्मेशन रोल्स, ये भी 3 ही होते हैं। इंफॉर्मेशन रोल्स बहुत सिंपल, कहीं मैं पहले इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करूँगा कि जिससे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, चीज़ें ऑब्जर्व करना। तो एक होता है मॉनिटर करना, मॉनिटर करना ये रोल है, जो सिर्फ सीक एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो भी मुझे दिख रहा है एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये नर्व सेंटर बोला गया इसको, यानी बस मैंने ऑब्जर्व करा और अपने अंदर रख लिया वो। फिर होता है डायसेमिनेटर, अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं ट्रांसमिट करूँगा, मतलब बाकियों तक पहुँचाऊँगा जो पहुँचानी है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया डायसेमिनेटर का काम। फिर आ गया स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, कि जो जैसे पार्टीज़ हैं उनका स्पोक्स पर्सन होता है कि भाई ये हमारे बिहाफ पे हर जगह जहाँ बोलने वाला काम होता है ये बोल के आ जाता है, या जो भी इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करने का काम होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आउटसाइडर्स तक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देना, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, वो स्पोक्स पर्सन का काम है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। उसके बाद आते हैं डिसीजनल रोल्स, ये 4 तरह के होते हैं। डिसीजंस लेने से रिलेटेड कौन से रोल्स हैं, देखो सबसे पहला एंटरप्रेन्योर, यानी कोई प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट कैसे करना है, उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर वाले का डिसीजनल रोल है बेसिकली। डिस्टर्बेंस हैंडलर, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी अनफोर्सिन कोई, मतलब अनएक्सपेक्टेड सी कोई जैसे चीज़ हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है, तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में डिसीजन, ये डिस्टर्बेंस हैंडलर वाला रोल है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, कि जो भी मुझे को रिसोर्सेज चाहिए कहाँ से लाएंगे, कितने रेट पे लाएंगे, ये सब डिसीजन जो है रिसोर्स एलोकेटर, जो कि एलोकेट क्या करता है, ह्यूमन मटेरियल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्सेज कहाँ से कैसे लाने उसके डिसीजंस लेते हैं, डिसीजनल रोल्स पढ़ रहे हैं ना। फिर आता है नेगोशिएटर, ये स्पोक्स पर्सन की तरह ही है लेकिन डिसीजंस लेने वाला, कि कहाँ से कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिसीजन लेना, कि हाँ इसको यहाँ से लेंगे, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रिप्रेजेंट करने वाला बंदा जो कि बार्गेनिंग और नेगोशिएशंस करता है, वो नेगोशिएटर होता है। ये 4 हमारे डिसीजनल रोल्स हैं। तो हमने 4 डिसीजनल रोल्स पढ़े, 3 इंफॉर्मेशन रोल्स पढ़े, और 3 हमने इंटरपर्सनल रोल्स पढ़े, ठीक है। ये हमारे टोटल 10 मिला के वो हो गए रोल्स ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। या साइड में एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी मेन आपको रोल याद रखने थे, वो मैंने बता दिए, ये आपके बस एग्जाम्पल है। हाँ, अगर अच्छे खासे नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम्पल्स भी लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।